जय हिंद साथियों। तो जो आपका भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है। उसको आप लोग ज़रूर ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके किसी न किसी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा। देखिए, जैसे उस्ता कला का संबंध मैंने पूछा था, इसमें पूछा है उस्ता कला का संबंध किससे है। तो आपको इसमें से आंसर लगाना था। इसमें मुझे आंसर शो हो रहा है, लेकिन आप लोगों को शो नहीं होगा। आप लोग जब तक नहीं लगाएंगे तब तक शो नहीं होगा। देखिए, पुस्तकला का संबंध ऊँट पर सजावटी कारीगरी से संबंधित है। जो लोग जो कम्युनिटी पोस्ट नहीं देख पाते हैं, ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, कालबेलिया का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है राजस्थान से। आपका कालबेलिया का संबंध राजस्थान से है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो स्नेक बोट रेस याद रखिएगा, स्नेक बोट रेस का आयोजन केरल में किया जाता है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे ये फैक्ट कि स्नेक बोट रेस का आयोजन केरल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि मांड लोकगीत कहाँ का है। मांड लोकगीत याद रखिएगा राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि दादरा लोकगीत कहाँ का है। दादरा लोकगीत आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था तरंग मेल लोक नृत्य कहाँ किया जाता है। ये गोवा में किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछे हुए क्वेश्चन है एमपी के एग्ज़ाम्स में ही। ये क्वेश्चन आप हल्के में मत लीजिएगा। गोवा में होता है कौन सा, आपका तरंग मेल लोक नृत्य, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत परंपरा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा एस सुब्बुलक्ष्मी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता। तो याद रखिएगा वुशु त्यौहार जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता। इससे अच्छा आप याद रख लीजिए कि बिहू, पोंगल और मकर संक्रांति, ये तीनों त्यौहार जो है जनवरी के महीने में मनाए जाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। पुरंदर दास को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भक्ति संगीत शैली से संबंधित है ध्रुपद। ध्रुपद जो ध्रुपद गान होता है वो भक्ति संगीत शैली से जो है संबंधित है। और इसके जनक कौन है ध्रुपद गान शैली के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और पोंगल का अर्थ क्या होता है। तो पोंगल का अर्थ होता है, देखिए, छलकना, ठीक है, छलकना, पोंगल का अर्थ छलकना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने डाला हुआ है, ये करंट अफेयर्स से भी संबंधित है और ये क्वेश्चन आने की मुझे प्रबल संभावना लग रही है कि चचीन चराई, चराई मतलब ग्रेजिंग, ये फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेना का बुलंद भारत सैन्य अभ्यास, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी थिएटर में जो है सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें देखिए कितने 14 लोगों ने आंसर दिया है, जिसमें से 93% ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था बिहारी लाल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बिल्कुल एकदम कांस्टेबल स्पेसिफिक क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। फ्रेंच यात्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आ गया ना तो बहुत से लड़के फैल जाएंगे। इसके 88% आंसर पर मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लोग करेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से। तो फ्रेंच यात्री रूसले था, इसने भोपाल की किस बेगम से मुलाकात करा था। सिकंदर जहां बेगम से मुलाकात किया था। 1857 की क्रांति के टाइम पर भी सिकंदर जहां बेगम ही भोपाल की बेगम थी और इसका मूल नाम मोती था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस महाकाव्य पर आधारित है। तो भागवत पुराण पर आधारित है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खुल रहा है, उज्जैन में खुल रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। और और भारत की पहली सोलर सिटी और मध्य प्रदेश की भी मध्य प्रदेश और भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। तो सांची है, याद रखिएगा। और दूसरी कौन सी है, तो इंदौर है। तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। किताब घर कहाँ पर बन रहा है मध्य प्रदेश में। किताब घर कहाँ पर बन रहा है, हरदा में बन रहा है। कोल भवन कहाँ बन रहा है, रीवा में बन रहा है, ठीक है। कोल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया, सतना में किया गया। ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने इस क्वेश्चन में बहुत सारा करंट अफेयर्स भी डाल रखा है कि यूके की संसद ने सशक्त महिला आइकन प्राइज़ किसे दिया है, मायरा ग्रोवर को दिया है, ठीक है। और लद्दाख में सेना बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर का नाम गीता राणा है। भारतीय वायुसेना में कमांड कॉम्बैट यूनिट की महिला अफसर सालिजा धामी है, ठीक है। देश के पहले डाकघर का किताब कुपवाड़ा जिला जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है। दूसरा, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बनी है दीपिका देशवाल। और यूक्रेन पर यूनाइटेड नेशन परिषद के जांच आयोग का सदस्य ब्रंदा ग्रोवर को बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो उस कमेटी का नाम है अशोक लांबा समिति, याद रखेंगे। और मणिपुर में हिंसा जो हो रही है उसमें शांति स्थापित करने के लिए अनुसुईया उइके समिति बनाई गई है। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। शांति के लिए अनुसुईया उइके बनाई गई है मणिपुर में, और
और जांच के लिए अशोक लांबा समिति बनाई गई है और अनुसुईया उइके ही वहाँ की राज्यपाल भी हैं, याद रखेंगे। ठीक है। आप मुझे बताइए गुलाब सिंह कटारिया किस राज्य के अभी नवीनतम राज्यपाल जो हैं घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा MV नायर को ही नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको ये बात भी याद रखनी है कि अभी अभी भारत ने कौन सा जो है जीता है। ये क्वेश्चन हालांकि आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जीत गया। ठीक है, मलेशिया को हराकर। ठीक है। और इसमें गलत जोड़ा पहचानना है आपको। तो अदिति गोपीचंद जो है तीरंदाजी संबंधित है, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि 100% आएगा। अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित है। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, कनाडा ओपन जीता हुआ है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा एक प्रियांशु रजावत का नाम ये मध्य प्रदेश के धार से हैं और ऑर्लियंस ओपन का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और इसके अलावा अली देई जो है हॉकी के नहीं फुटबॉल के प्लेयर हैं और ये ईरान के हैं। ठीक है। इसके अलावा लियोनेल मेसी भी फुटबॉल के प्लेयर हैं और ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। और अर्जेंटीना ने अभी फीफा विश्व कप जो हुआ था कतर दोहा में, जिसका शुभंकर लाइव था, उसको जीता हुआ है। किसने? अर्जेंटीना ने। उसके कप्तान कौन थे? जो है लियोनेल मेसी। और गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को मिला, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और अभी जो है फीफा महिला वर्ल्ड कप कहाँ पर चल रहा है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ये बात आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका शुभंकर तजूनी है। ठीक है। और भी क्वेश्चन बताए जा सकते हैं। भारत में जैसे भारत में कौन सा हुआ है? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ है। महिलाओं का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें स्पेन जीता है। ठीक है, याद रखिएगा स्पेन जीता है कोलंबिया को हराकर। और जो अभी न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना महिलाओं का, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, जिसका शुभंकर तजूनी है, उसको अभी आज की खबर है ये कि उसको भी स्पेन ने ही जीता है, लेकिन ये क्वेश्चन आने की कम संभावना है। फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप हुआ, भारत मेजबान था, उसको स्पेन ने जीता है, याद रखिएगा। और उसका शुभंकर ईभा था। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मैच अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले। ठीक है। और ठीक है, पुर्तगाल के प्लेयर हैं, ये बात याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन भी कन्फ्यूज़न करने वाला है कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य ने किया। आप उत्तर प्रदेश लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। यहीं पर राजस्थान ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का जो है गठन किया हुआ है, तो ये बात याद रखेंगे। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मोरवन औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, और पहला ऑप्शन मैंने मुरैना दे दिया। देखिए यहाँ पर 32% लोग मुरैना लगा दिए। अब मुरैना नहीं होगा भाई, खंडवा होगा। मुरैना का तो बानमौर है। नीचे मैंने दिया हुआ है, देखिए नीचे दिया हुआ है किरनापुर, जो है किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र बालाघाट का है, नजरपुर उज्जैन का है, बानमौर मुरैना का है, पीतमपुर धार का, मंडीदीप रायसेन का, बड़ोल सिवनी का, बड़ेरा दतिया का, बगसपुर नरसिंहपुर का, और इसके अलावा पुरैना पन्ना का है, याद रखिएगा। और राजा छत्रसाल की जो है कैपिटल वो पन्ना ही थी। और राजा छत्रसाल ने अपना तीसरा पुत्र किसको माना था? तो बाजीराव प्रथम को माना था, याद रखेंगे। ठीक है। और बंगस के खिलाफ बंगस ने आक्रमण किया था, तो बाजीराव प्रथम ने राजा छत्रसाल की सहायता की थी। बंगस, वो पिक्चर आपने देखी होगी ना, तो बोलता है बंगस की धोती फटी, बस आप बंगस याद रखना, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा टाटा स्टील, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा स्टील मास्टर्स चेस चैंपियनशिप 2023 को जो है अनीस गिरी ने जीता है। ये डच याद रखिएगा, अनीस गिरी ने जीता है। अनीस गिरी ने, ये डच नीदरलैंड के प्लेयर हैं। इसके अलावा INS विक्रांत, जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसकी यात्रा करने वाला पहला विदेशी नेता एंथनी अल्बनीज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस बार मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन भी किया जाना है। फोमियो किशिदा कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये इटली की हैं, याद रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं? रूस के हैं, याद रखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर को याद रखेंगे 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होता है। 9 अगस्त को, वो तो मैंने जनजाति गौरव दिवस बता दिया। 15 नवंबर को, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होता है। और विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको पद्मश्री 2016 में मिला था, याद रखिएगा। ये जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं वही हैं, और कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त के दिन कितने मीटर
का भाला फेंका था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। 7 अगस्त को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। ये नए नए दिवस हैं तो याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? आधव अर्जुन को। और महासचिव के पद पर मध्य प्रदेश के इंदौर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और वर्तमान में मध्य प्रदेश फेडरेशन बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, इन्हें महासचिव चुना गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कुलविंदर सिंह। तो मध्य प्रदेश बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? कुलविंदर सिंह गिल। और इन्हें जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव चुना गया है, लेकिन अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। ये बात आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि जस्ट आस्क नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट ने, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसमें पुरुष रोल मॉडल का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं लॉन्च किया है, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सा? जस्ट आस्क चैटबॉट को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। इसमें पुरुष रोल मॉडल का नाम ध्रुव है, चैटबॉट ही है, और महिला रोल मॉडल का नाम क्या है? दृष्टि है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा दिखती है? दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा दिखेगी भाई। ये सतपुड़ा है, मान लीजिए ये सतपुड़ा है, ठीक है। ये सतपुड़ा है आपका। और ये आपका मान लीजिए एमपी का मैप है, एमपी का मैप मैंने बना दिया है ऐसे रफली। तो यहाँ पर सतपुड़ा है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से जब वर्षा जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, तो ये इस तरफ से आती है, तो दक्षिण वाला एरिया में ज़्यादा वर्षा हो जाती है। बालाघाट वगैरह में, यहाँ पूर्वी क्षेत्र में इसीलिए बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। परकाचिक ग्लेशियर जो है चर्चा में था, ये लद्दाख में है, याद रखिएगा, ठीक है। और फ्रोजन लेक का आयोजन भी लद्दाख में किया गया था। इसके अलावा 6वीं राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित की गई। इसमें 8 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप पर कौन था? तो हरियाणा था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पर दिल्ली था, ये भी इसमें लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में कबीर निर्णय मंदिर कहाँ पर है? बुरहानपुर में है, याद रखिएगा। रीवा में क्या है? महामृत्युंजय का मंदिर है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या बताया जा सकता है? जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष वर्ग के खिताब में मध्य प्रदेश ने किसे हराकर बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में जीत हासिल की है? तो याद रखेंगे, चंडीगढ़ को हराया अपन ने, ठीक है। और महिला वाले में किसको हराया है अपन ने? तो महिला वाले में झारखंड को हराया है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमानन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये राष्ट्रीय स्तर का था, खजुराहो में किया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जो है इसका डिटेलिंग भी दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे। और इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल शीतला देवी का संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्मलेस तीरंदाज हैं, जम्मू कश्मीर की आर्मलेस तीरंदाज हैं। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की। और प्रोजेक्ट रेल, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए झारखंड ने लॉन्च किया। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में होता है। टालपा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, ये झारखंड में ही है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर विशेष निदेशक हैं, याद रखेंगे। जबकि प्रवीण सूद क्या है? सीबीआई के जो है प्रमुख है। सीबीआई के प्रमुख अगर पूछता है तो वो प्रवीण सूद है। नितिन अग्रवाल कौन है? नितिन अग्रवाल जो है बीएसएफ में जो है बीएसएफ के प्रमुख बनाए गए हैं। और अमित अग्रवाल जो है यूआईडीएआई के प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, यूआईडीएआई के प्रमुख अमित अग्रवाल, बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल, प्रोजेक्ट रेल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए झारखंड, सरहुल फेस्टिवल भी झारखंड, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, लैंडफॉल द्वीप किस राज्य या यूटी का उत्तरतम बिंदु है? तो अंडमान और निकोबार का। तो आप कम्युनिटी सेक्शन को आप चेक करिए रेगुलर। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है, मैं जो है पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको जल्द ही जो है उपलब्ध करवाऊंगा कंटेंट, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं उपलब्ध नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो, अगर ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा। मुझे सपोर्ट करिए, आपको बेहतरीन कंटेंट दूंगा, मैं बेहतरीन कंटेंट दूंगा। और अभी मैं आपको जिनका जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनको मैं जो है नदियों से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे बहुत अच्छा एक वीडियो डाल दूंगा। और एक स्टैटिक जीके का पोर्शन आ रहा है, कौन सा?
तो ये नृत्य वाला, ये जो रीजनल जो फ़ोक डांस वगैरह होते हैं, तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया एक वीडियो बना दूंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक बगरुम्बा नृत्य याद रखिएगा, इसको बटरफ्लाई नृत्य भी कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस राज्य में होता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट ज़रूर करिएगा।